सिंथलिक्स एक नया प्लेयर बनकर सामने आया है डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, जो AI पावर्ड Web3 इकोसिस्टम ऑफर करता है। ये टोकनाइज्ड रिवार्ड्स और एक AI कंपेनियन जैसी के जरिए हाई रिटर्न्स का वादा करता है, और ये प्लेटफॉर्म अपने आप को एक कटिंग एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर मार्केट करता है। लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक इसमें बहुत से रेड फ्लैग्स हैं। पहला रेड फ्लैग ये है कि ओनरशिप ट्रांसपेरेंसी की काफ़ी कमी है। बाइनेंस या क्रैकन जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में सिंथलिक्स अपने टीम, फाउंडर्स या एग्जीक्यूटिव्स के बारे में कोई मालूमात नहीं देता। ना कोई लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, ना ही प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा कंपनी का डोमेन रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी सर्विस के जरिए छुपाया गया है, जो ये कंफर्म करना मुश्किल बनाता है कि प्लेटफॉर्म के पीछे कौन है। ये लेवल अक्सर हाई रिस्क वेंचर्स और स्कैम्स के साथ रिलेट होता है। एक और क्रिटिकल इशू है प्लेटफॉर्म के कंपनसेशन मॉडल का, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में डाउट्स रेज करता है। सिंथलिक्स कहते हैं कि ये यूजर्स डैशबोर्ड, टास्क, फिजिकल नोड्स ऑपरेट करने, टोकन स्टेक करने और एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करने के जरिए कमा सकते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म ये सजेस्ट करता है कि रिटर्न्स 40% तक एनुअली हो सकता है, जो ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट जैसे रियल एस्टेट 6 से 10% या बैंक डिपॉजिट 3 से 5% के मुकाबले में काफ़ी अनरियलिस्टिक लगता है। बिना किसी क्लियर रिवेन्यू स्ट्रीम्स या ट्रांसपेरेंट बिजनेस मॉडल के ऐसे रिटर्न्स नए इन्वेस्टर्स फंड्स पर हेविली रिलाय करते हैं। सिंथलिक्स के पोटेंशियल पोंजी लाइक स्ट्रक्चर का कंसर्न भी काफ़ी बड़ा है। प्लेटफॉर्म लगता है कि कॉन्टिन्यूस नए यूजर्स इनफ्लोज पर रिलाय कर रहा है, ना कि लेजिटिमेट प्रॉफिट्स जनरेट करने पर। के अलावा कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि नोड्स कंट्रीब्यूशन या एक्टिविटी टास्क किस तरह सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एयर ड्रॉप पार्टिसिपेशन की हाई फीस और वेग टोकनोमिक्स प्लेटफॉर्म की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए और सस्पिशन पैदा करते हैं। सिक्योरिटी रिस्क भी सिंथलिक्स इकोसिस्टम में हैं। सेर्टिक जैसे वेरीफाइड थर्ड पार्टी ऑडिट्स नहीं हैं, और प्लेटफॉर्म का कोड ओपन सोर्स नहीं है। ट्रांजैक्शन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में लिमिट है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे चार्ज बैक्स नहीं ऑफर करते। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो ये एक स्लो ईमेल रिस्पॉन्स सिस्टम तक महदूद है, जो ट्रस्ट को और कम कर देता है। ट्रैफिक एनालिसिस दिखाता है कि सिंथलिक्स की पॉपुलैरिटी शायद आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की गई है। प्लेटफॉर्म का ऑर्गेनिक ट्रैफिक काफ़ी लो है, और ये हेविली रिलाय करता है क्वेश्चनेबल प्रोमोटर्स के रेफरल्स पर, जो कुछ और स्कैम प्रोजेक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी वीक है। ट्विटर पर 1000 फॉलोअर्स से कम हैं, और वाइट पेपर में मोस्टली मार्केटिंग बज़वर्ड्स हैं, ना कि टेक्निकल डेप्थ। टेक्निकल परफॉर्मेंस भी काफ़ी लो है। यूजर्स ने साइट एरर्स जैसे एरर 503 और स्लो मोबाइल लोडिंग टाइम्स रिपोर्ट किया है। स्कैम एडवाइजर ने सिंथलिक्स को एक फेयर स्कोर दिया है, लेकिन ओनरशिप को हिडन फ्लैग किया है, जबकि वायरस टोटल ने एक फिशिंग अलर्ट रिपोर्ट किया है। ये प्लेटफॉर्म अब तक सर्टिक से अनऑडिटेड है, और इसके टोकन स्निफर पर अनलिस्टेड हैं। ये लैक ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ा रिवार्डिंग साइन है। सो डियर व्यूवर्स, इस प्लेटफॉर्म में बहुत से रेड फ्लैग्स हैं। सो हमेशा डू योर ओन रिसर्च करें, और किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मशवरा लें।